संजय जी, मैं समाचार कैरी के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस के नेता किसानों के नाम पर आरक्षण की तरह भाईचारे को खराब करके और जो बड़ौदा चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता देखिए, जींद के चुनाव के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन क्या रहा, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो कांग्रेस के शासन में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में पर्ची खर्ची और भाई जो है जाति पाति के नाम पर नौकरियां देने का। और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साखोड़ गांव में पहुंचे हैं भाजपा के पूर्व विधायक हैं नरेश कौशिक जी। ये बात कर लेते हैं। पूर्व विधायक जी, जैसे बड़ौदा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हरियाणा में एकमात्र सीट है, 3 नवंबर को वोट डलने वाले हैं, आपकी नजर में क्या रहने वाला है? बड़ौदा में गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी है। देखिए, 70 साल की राजनीति के अंदर लगातार 50 साल के करीब कांग्रेस पार्टी का शासन रहा जी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब का हाथ, ना कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, ये नारा देती रही, लेकिन किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। 2014 के अंदर देश की जनता जागृत हुई, देश की जनता ने देश में राजनीति बदलाव लाने का काम किया और एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले किसानों के हक में फैसले लेने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाकर 6-6 हजार रुपये साल में किसान भाइयों के खाते में देने का काम किया। और उससे बड़ा भी कार्य, जो खेवट में शामिल चाहे 10 आदमी हैं, उनके खाते में पैसे देने का काम किया। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर, न्यूनतम सफल मूल्य बढ़ाकर और किसानों का सम्मान बढ़ाया। बाजरे के रेट 1100 रुपये होते थे, आज 2150 रुपये में बाजरा बिक रहा है। नहीं तो लोकल देहात में ये कहावत होती थी कि भाई बाजरा पड़ा है, अपनी घर की लिपाई करा लो सीमेंट की जगह। बाजरे को कोई नहीं पूछता था। सरसों के दाम बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, 6 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर या तो चौधरी देवीलाल किसानों के नेता हुए, हरियाणा प्रदेश की बात मैं करता हूं, या माननीय मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के हक में फैसला लिया। नहीं तो चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए 100 रुपये पेंशन शुरुआत की। लगातार 27 साल से 1000 रुपये रहे। उसमें कांग्रेस पार्टी का 10 साल का शासन भी आ चुका, उसमें चौटाला पार्टी का शासन भी रहा, सभी पार्टियों का शासन रहा, भजनलाल का भी शासन रहा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने शासन में पेंशन को दुगने करने का काम किया, जो 1000 से 2000 रुपये हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। और उससे बढ़कर संजय जी, मैं समाचार कैरी के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस के नेता किसानों के नाम पर आरक्षण की तरह भाईचारे को खराब करके और जो बड़ौदा चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता देखिए, जींद के चुनाव के अंदर भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन क्या रहा, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। नहीं तो कांग्रेस के शासन में और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में पर्ची खर्ची और भाई जो है जाति पाति के नाम पर नौकरियां देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर फैसला लिया कि हर एक गरीब किसान के बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए।
क्योंकि आज खेती के अंदर वो मजदूरी नहीं है और हर परिवार में लगभग एक नौकरी देने का फैसला हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लिया। संजय भाई जी, मैं आज उन लोगों को जागृत करना चाहता हूं जिनके परिवार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रोजगार देने का काम किया, बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के, बगैर पर्ची के, बगैर सिफारिश के हर गरीब परिवार में, चाहे किसी भी जाति से कोई भी परिवार था, जो बच्चा मेरिट पे आया। देखिए बहुत से आदमी आज जिन परिवारों को नौकरियां मिली, आज वे लोग भी ये कह देते हैं, राजनीति के चक्कर में आके उनके बहकावे में आकर ये बात कह देते हैं कि भाई हमारा लड़का तो मेरिट पे लगा है। मैं उन परिवारों से पूछना चाहता हूं जिसके परिवार में रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि पहले भी 50 साल की राजनीति में मेरिट यही थी, पहले भी 50 साल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी यहीं रही, इनलो पार्टी यहीं रही, लेकिन किसी पार्टी ने किसी गरीब किसान के बेटे की तरफ देखने का काम नहीं किया, किसी पार्टी ने ईमानदारी से नौकरी देने का काम नहीं किया। आज उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनके परिवारों को रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बनाई गई नीति के द्वारा किया गया है। मैं उन परिवारों को आगे लाने की जो है उनसे निवेदन करता हूं कि उनको बढ़ चढ़कर आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस हरियाणा प्रदेश के साथ जुट जाना चाहिए, प्रदेश को आगे ले जाने में काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ऊक चूक लग गई और दोबारा से ये फिरंगी इस हरियाणा प्रदेश में आगे, तो आम किसान, आम मजदूर, आम गरीब व्यक्ति जिसके परिवार को आज ऐसे ऐसे परिवारों को नौकरियां देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, जो सुबह कमाते थे और शाम को खाना खाते थे, शाम को खाने की भी उम्मीद नहीं थी, उन परिवारों को नौकरी दी गई। मेरा उन माताओं को, उन भाइयों को, उनको हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाले बड़ौदा के चुनाव में इन फिरंगियों को इनको सबक सिखाने का काम करें, जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं और सारी किसानों की जमीन को हड़प कर बड़े बड़े बिल्डरों को देने का काम करते हैं। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने किसान की 6 साल के अंदर 1 इंच जमीन अधिग्रहित करने का काम नहीं किया और एक ई भूमि पोर्टल बनाने का काम किया, जिसके तहत किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन के कागज ई भूमि पोर्टल पर डालकर सरकार से निवेदन करे कि हम अपनी जमीन देना चाहते हैं। मार्केट के भाव, जो जमीन का भाव किसान तय करे, उस भाव में सरकार ने जमीन लेने का फैसला किया है। लेकिन पहले के मुख्यमंत्री 18-18 लाख रुपए में गुड़गांव के नजदीक की जमीन, 10-10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन, जो आज के समय में बिल्डरों को देने का काम उन्होंने किया है। जो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां, पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनियां वहां पर आज इन्होंने उद्योग लगाए हैं, अगर वो जमीन आज किसान की बिकती तो किसान को आज कितने दाम मिलते, इस बात की तरफ आज किसान को ध्यान देना चाहिए। और ये जो फिरंगी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान का नाम लेकर रोड पर प्रदर्शन करते हैं, ट्रैक्टर फूकने का ढोंग करते हैं, ये समाज को खराब करने वाली बातें हैं। विरोध करना चाहिए, लेकिन सही बात के लिए विरोध करना चाहिए। आज किसान के हक में जो फैसले, देखिए नया कोई कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सिर्फ एक नया विकल्प देने का काम किया है। एमएसपी पर आज भी सरकार खरीद रही है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये बात कही है कि हम मंडियां भी यूं की यूं रखेंगे, एमएसपी पर सरकार फसल खरीदने का काम करेगी। लेकिन हमने एक दूसरा विकल्प किसानों को ये दिया है कि कोई भी किसान भाई अपनी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य लेना चाहता है तो वो अपनी फसल को यूपी में भी जाकर बेच सकता है, दिल्ली की कॉलोनियों में भी जाकर बेच सकता है और भाई दूसरे प्रदेशों में भी बेच सकता है, अपनी मर्जी से अपनी फसल का दाम ले सकता है। तो आदरणीय हरियाणा प्रदेश के सम्मानित किसानों, मेरे माता पिता, मेरे बंधुओं, इन कांग्रेसियों से बचो और हरियाणा प्रदेश का विकास कराने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का साथ दो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।